नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम राजनीति की गहराई को आसान भाषा में समझते हैं। आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव में कौन मजबूर है, यानी वो कौन-कौन से फैक्टर हैं जो इस बार बिहार चुनाव को पूरी तरह प्रभावित कर रहे हैं और बड़े-बड़े दलों को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर रहे हैं। दोस्तों, मजबूर फैक्टर का मतलब क्या होता है? तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसे हालात जिनसे किसी पार्टी को अपनी योजनाएं बदलनी पड़े, कभी समझौता करना पड़े या किसी मुद्दे पर चुप रह जाना पड़े। और बिहार में ऐसे कई फैक्टर हैं जहां जाति समीकरण, बेरोजगारी, गठबंधन की राजनीति, प्रशांत किशोर का जन स्वराज अभियान और मतदान सूची जैसे प्रशासनिक मुद्दे। राघोपुर में आज इसलिए आ रहे हैं, यहाँ के लोगों से अब राय विचार करके तय किया जाएगा कि यहाँ का प्रतिनिधि कौन होना चाहिए। प्रशांत किशोर का जन स्वराज अभियान अब बिहार के गांव-गांव तक पहुंच चुका है। उनका नारा बदलाव गांव से शुरू होगा, ये पारंपरिक राजनीति के लिए एक चुनौती सा बन गया है। और इसी दबाव में आपने भी बिहार चुनाव में उतरने का ऐलान किया है, क्योंकि अगर जन स्वराज तीसरा मोर्चा बनता है तो वोट बैंक बिखर सकते हैं और महागठबंधन और एनडीए दोनों अब पीके फैक्टर से मजबूर हैं। बिहार में बिना गठबंधन कोई चुनाव नहीं जीता जाता, लेकिन सीट बंटवारे की जब बात आती है तो झगड़ा हर बार सिर दर्द बन जाता है। और इस बार आरजेडी को 135 और कांग्रेस को 61 सीटें मिली, लेकिन कई नेता नाराज हैं क्योंकि उनका इलाका कट कर दिया गया। एनडीए में भी छोटे दलों जैसे एचएएम और एलजेपी का दबाव जारी है। और ये गठबंधन की जो राजनीति है, दलों को हर दिन मजबूरी की डोर में बांध रही है, ये हम लोग देख रहे हैं। और इस बार चुनाव आयोग ने एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया लागू की है। विपक्ष का आरोप है कि असली वोटरों के नाम हटाए जा रहे हैं। अब दलों को सिर्फ प्रचार नहीं बल्कि हर वोटर के नाम पर नजर रखनी पड़ रही है। और ये भी एक मजबूरी है कि वोट की रखवाली की जो राजनीति है, को ये इसमें चांस मिला है, उन लोगों को सबको आगे आना चाहिए। मैं डालोबरी बीओ में एबीपीएम पोस्ट में मतलब सिलेक्ट हुआ हूँ। बिहार की सबसे बड़ी चुनौती है बेरोजगारी। 18 से 30 साल के वोटर इस बार निर्णायक भूमिका निभाएंगे। और आरजेडी कह रही है कि 10 लाख नौकरी, बीजेपी कह रही है बेरोजगारी मुक्त बिहार और जन स्वराज कह रहा है रोजगार आधारित शासन। इस दबाव में हर पार्टी मजबूर है कि वो रोजगार को केंद्र में रखे। बिहार की राजनीति की रीढ़ है जातीय समीकरण। हम लोग देखते हैं आरजेडी का एमवाई समीकरण या जेडीयू का एलयूवी के यूएसएच समीकरण या बीजेपी का सवर्ण पिछड़ा संतुलन। लेकिन इस बार छोटे समुदाय जैसे पासवान, माझी, नट, मुसहर सब प्रतिनिधित्व मांग रहे हैं। इसलिए पार्टियां मजबूर हैं हर जाति को टिकट देने और किसी को नाराज न करने में।
बिहार के लाखों प्रवासी मजदूर हर साल छठ पूजा पर घर लौटते हैं, लेकिन अब की बार चुनाव की तारीखें इस बार छठ के बाद रखी गई हैं ताकि ये वोटर जो हैं चुनाव में शामिल हो सकें। पार्टियां अब इनके घर लौटे बिहारी वोटरों को लुभाने में लगी हैं और यह भी एक मजबूर फैक्टर है, समय और त्योहार की राजनीति। अब मैदान में सिर्फ सड़कों पर नहीं, स्क्रीन पर भी एनडीए चला रही है मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान। मेरा बूथ सबसे मजबूत। यह केवल इस कार्यक्रम का नाम या फिर एक स्लोगन नहीं है। और विपक्ष व्हाट्सएप और फेसबुक पर डिजिटल लड़ाई लड़ रहा है। अब जो मीडिया में पीछे रह गया है, वो जनता की नज़र से भी ओझल हो सकता है। यह मजबूरी है डिजिटल उपस्थिति या हार की। दोस्तों, इन सब फैक्टर्स ने बिहार चुनाव को रोमांचक बना दिया है। गठबंधन बदल रहे हैं, सीटें बदली जा रही हैं और तीसरा मोर्चा आकार ले रहा है और युवा वोटर निर्णायक बन रहे हैं। कोई भी पार्टी अब आसानी से क्लीन स्वीप नहीं कर सकती। छोटे दल और उम्मीदवार भी बड़ा रोल निभाएंगे। तो दोस्तों, बिहार चुनाव अब सिर्फ दल बनाम दल नहीं है, बल्कि रणनीति बनाम मजबूरी का खेल बन चुका है। और हर पार्टी किसी न किसी फैक्टर से मजबूर है। गठबंधन, जाति, बेरोजगारी या तीसरा मोर्चा। और यही मजबूरियां तय करेंगी बिहार की गद्दी किसको मिलेगी। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आपके अनुसार सबसे बड़ा मजबूर फैक्टर कौन सा है। दोस्तों, अगली वीडियो में बात करेंगे तीसरे मोर्चे की। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।